उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है कट ऑफ के बारे में कि साहब पिछले ईयर्स में जो उनकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है जिस हिसाब से उसके आधार पे एक पॉइंट इन्होंने रखा है कट ऑफ का। उसमें भी मैं बताऊंगा कि इनका क्या लूप फॉल्स आ रहा है वहाँ पे। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट रखा है कि भाई 2020 में जब यानी कि मैक्सिमम क्वालिफाई मतलब इतने नंबर तो कंपलसरी है कि क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम क्वालिफाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो भाई इनके थे क्वालिफाई मार्क 297.18 ठीक है। और मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए आपके पास 147। ये ऐसे 2021 में इन्होंने बताया कि 286 कम हो रही है, देखिएगा 286.13। नेक्स्ट इन्होंने 2022 में बताया 259.00, यहाँ पे भी 138 डाउन आई है क्योंकि 97 से 86 पे आई है कट ऑफ, ये 259 पे पहुंची। तो यहाँ पे मिनिमम आई आपके पास 117। इसके बाद 2023 की बात करूँ तो 279.41, ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई यहाँ पे 2023। और 2024 में एन एक्सेप्शनल विदाउट एनी रीजन, देखिए कितने नंबर इंक्रीज किए इन्होंने 323.55, ये इतना इंक्रीज हुआ है। या 137 है या 164, मतलब यहाँ 44 मार्क्स इंक्रीज हो गए। अब यहाँ से 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट हुआ ठीक है। यहाँ से आप हिसाब लगाओगे तो कितने भाई, आप यहाँ से यहाँ लगाओगे 86 से 59 60 और तो मतलब कम से कम 26 अप्रोक्सीमेट 26 या 27 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ठीक है। यहाँ से यहाँ लगा लीजिएगा 79 59 से 79 पहुँचे मतलब 20 का हो रहा है। और देखिएगा 44 का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि भाई कट ऑफ इंक्रीज, हाँ इन्होंने स्पेशली ये लिखा कि कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। क्यों भाई, कट ऑफ तो यहाँ पे आपकी डिक्रीज भी हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, दोनों कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो मतलब क्या इंक्रीज हो जाएगी 44। एक 1 ईयर में 44 मार्क्स मायने रखता है, मतलब आप एक्सपोज पे यहीं पे हो रहे हो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो सेकंड पॉइंट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेटरी मार्क्स, जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं ना कि जी कंपनसेटरी मार्क्स क्यों दिया है ठीक है। जिनकी ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है, कितने बच्चों के ग्रेस मार्क, इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितने ग्रेस मार्क लगाए, बस इन्होंने नोटिफिकेशन में ये डाला कि हमें कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं। कंपनसेटरी मार्क्स वो भी किस आधार पे, वो भी आ रहा है लॉस ऑफ टाइम। और देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने क्या किया इसमें, कुछ जो स्टूडेंट थे उन्होंने हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में PIL दायर की, कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक है कि हमें टाइम पे पेपर नहीं मिला, उन्होंने PIL दायर की। PIL दायर का जैसे रिकॉर्ड इनके पास एंटी के पास होता तो एंटी ने क्या काम किया कि एक कमेटी गठित की ठीक है जी, कमेटी गठित की और जिन स्टूडेंट्स ने PIL डाली थी उन स्टूडेंट्स के सेंटर का CCTV कैमरे खंगाले गए ठीक है। उन सेंटर के CCTV कैमरे, वहां पर उनको पता लगा कि भाई इतने स्टूडेंट हैं और इतने स्टूडेंट्स के मतलब, तो वहां पे जिन जिन सेंटर्स पे ये हुआ था, जिन स्टूडेंट्स ने PIL डाली थी, ऐसे बहुत सारे सेंटर है, ऐसे और भी सेंटर है जिनके स्टूडेंट हर कोई तो PIL नहीं डालेगा ना भाई, ये तो कॉमन सी बात है। मतलब आपने जिन्होंने कोर्ट में पहुंच गए उनको आप ग्रेस मार्क दोगे, बाकी का कोई, और 25 लाख स्टूडेंट्स हैं आप। और देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 1563 सिर्फ ओनली 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, बाकी का क्या, मतलब इसका कॉमन सी बात है, अगर आपने 5 से 10 नंबर भी दिए ग्रेस मार्क में तो कॉमन सी बात है, मतलब ये सोच लें कि एक नंबर पे 10 से 20 हजार बच्चे क्रॉस हो जाते हैं एक नंबर पे ठीक है। और आपने तो 1563 बच्चे बीच में लगा दिए। अब उन बच्चों की क्या गलती है कि जो टाइम पे बैठे थे उनको टाइम पे पेपर मिल गया था, उनकी क्या गलती है, मतलब आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब वो चीज एक्सेप्ट करने की
आप ये नया तरीका ले आए कि हम ग्रेस दे देंगे और हमारा पीरियड का। अच्छा, तो इन्होंने एक चीज और डाली कि ग्रेस मार्क 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि एक्चुअली जिसमें जेई मेंस में ये ऐसे खेल हुआ था, जेई मेंस में भी टाइमिंग को लेके। तो हुआ क्या, कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि आप कंपनसेशन लॉस ऑफ टाइम का कंपनसेशन मार्क दे सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, वो जेई मेंस के लिए था, ना कि नीट के लिए। एक दूसरा डिफरेंस ये कि जेई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन होता है, जेई मेंस का और एडवांस का ऑनलाइन होता है, नीट का एग्जाम जो आपके पास है ये ऑफलाइन होता है। आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। अच्छा, इन्होंने इतने बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया, सीसीटीवी करवा ली। अब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है वो सारे इनके पास मैसेज करें या वो पढ़ जाए, वो पीआईआर डाले, उनको भी ग्रेस मार्क मिलेंगे। उनके सेंटर की फिर सीसीटीवी खंगाली जाएंगी। ये तो करना क्या था, सभी की सीसीटीवी खंगालनी थी इनको, तब जाके न्याय होता सभी के साथ। तो यहाँ पे भी इनके सिस्टम में ये भी सेकंड ये है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो इन्होंने सोचो बकवास, जिसको कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, वो पॉइंट रखा है कि साहब टॉपर जो आप बात कर रहे हो ना कि जो टॉपर बने हैं 1 से 67 तक 720 कैसे आ गए, उनके लिए बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि जी 2023 में जो स्टूडेंट थे वो 20,38,596 स्टूडेंट थे। और जी आपके पास 2024 में जो एग्जाम में नीट एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठे थे वो थे 23,33,297 कितने स्टूडेंट बैठे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 3 लाख के अप्रोक्सीमेट 3-3.5 लाख के अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट इंक्रीज हो गए। तो इतने स्टूडेंट इंक्रीज हो गए तो जी रैंक बढ़ गई, और रैंक बढ़ गई तो 1 से 67 तक 720 नंबर आ गए। ये कौन सा लॉजिक है भाई, कौन सा नशा करके बैठते हो तुम? ये इनके लॉजिक है, लॉजिक। तो मतलब इसकी बात तो अगर मैं 2023 की बात 2022 की बात करूँ तो वहाँ भी स्टूडेंट थे, वहाँ भी 17-18 लाख स्टूडेंट बैठे थे। तब क्यों नहीं किया तुमने? तब तो 1-2 स्टूडेंट्स के आए थे ग्रुप में, तब तो नहीं कहा कि जी इतने स्टूडेंट 3 लाख है अभी बढ़े तो अभी 67 निकाल देते। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर भाई जिस साल हो गए 10 लाख स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ गया अगले साल, तो आप तो ये कहोगे कम से कम 5-6 हज़ार के निकाल दोगे आउट ऑफ 70 में से 720 सभी बच्चों को। ये कौन सा लॉजिक हो रहा है? इलॉजिकल बातें करवा लो, नशा फूक के बैठते हैं भाई ये, ठीक है, सीधी सी बात। अच्छा, एक बात और इन्होंने ये कही है अपने इसमें जो जवाब दिए, देखिए कि कितने बकवास जवाब है जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो देखिए इन्होंने कहा कि हमारे पास 13,373 स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था प्रोविजनल की को, चैलेंज प्रोविजनल आंसर की। उसमें एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो एंटी अलग आंसर बता रहा था, उसका आंसर कुछ और था, ठीक है। इतने बच्चों ने दिया, तो उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि ये बच्चे इनके इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स, क्वेश्चन ग्रेस प्लस क्वेश्चन ग्रेस तो दिया ही है, इसके साथ इन्होंने क्या किया कि जो टाइमिंग लॉस की ग्रेस है ये दोनों मिला के ये कह रहे हैं कि जी जिस सेंटर पे 8 बच्चे आए हैं जो 720 में से 720 लेके आए, ये कह रहे हैं कि जी इन दोनों को मिला के 720 नंबर बन गए इतने बच्चों के। ये बकवास सा लॉजिक, तुम मतलब स्टूडेंट्स को बेवकूफ समझते हो, यानी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम क्या खेल करते आ रहे हो। या अगर ग्रेस देना तो फिर सभी 25 लाख स्टूडेंट को जितने बैठे थे एग्जाम में सभी को ग्रेस दो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कि ये सब करने का? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जी आपके पास जितने भी इस सेंटर की बात हो रही है जो बड़ा ही फेमस हरियाणा में सेंटर था, तो देखिए 8 स्टूडेंट हैं जिनके सीक्वेंस जो सीक्वेंस में रोल नंबर है वो देखिएगा 2307010168, ये एक ये रोल नंबर है, दूसरा है 23070110, तीसरा रोल नंबर है 2307010403, चौथा रोल नंबर है 23070110,
7010460। पांचवा रोल नंबर है 2307010178। सिक्स्थ रोल नंबर है 2307010037। सेवंथ रोल नंबर है 2307010198। और एट्थ रोल नंबर है 2307010186। ये 8 रोल नंबर है जी, ठीक है जी, ये 8 रोल नंबर है। इनके आधार पे इनको क्या किया, इनके साथ के तो सभी के रैंक है कितने, 1 रैंक है, क्योंकि इनके 720 है। और ये जो लास्ट यहाँ पे इसके आपके पास 719 नंबर, तो इनसे पूछेगा 719 नंबर जो एरागिक टाइम के हिसाब से ग्रेस देगा तो 719 जो पॉसिबल है ही नहीं, 719 नंबर आ ही नहीं सकते। ग्रेस के हिसाब से आपने इतना ग्रेस दे दिया कि 719 नंबर तक पहुंच गया है। आंसर चाहिए, स्टूडेंट बहुत परेशान है, ठीक है। ये एक दो स्टूडेंट की बात नहीं है, और कोचिंगों की बात कर तो कोचिंग तो भाई बिजनेस माफिया है, सीधी सी बात है। जितनी भी बड़ी कोचिंग है वो तो अपने ढोल नगाड़े पीटते जा रहे हैं कि हमारे जी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। बाकी जो स्टूडेंट जिनके नंबर हैं उनका क्या है। अभी तक पिछले साल की बात करूं तो मैं 640 से ऊपर जो नंबर बच्चों के आए थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही थी, लेकिन आज के आधार पे मैं बता देता हूँ अगर 660 से अबो है, अबो 660, तो आप मान के चलेगा आपको कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। अब बताइए जिन बच्चों के 650 से अबो है, 650 से अबो 650 640 से 650 के बीच में, यानी कि 600 से लेके 650 के बीच में वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो गरीबों के बच्चे हैं भाई, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे फिर, और वो क्या करेंगे, घुमाने का जिसका लास्ट अटेम्प्ट था वो, जिन्होंने 1 ड्रॉप किया, 2 ड्रॉप किया, 3 ड्रॉप किया, बहुत सारे बच्चे हैं यार। कौन सा नशा करके बैठते हो इनकी वालों, जो इस तरीके से ये बेहुदा, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है तुम्हारे आंसर का, ऐसे ऐसे तुम लॉजिक पेश कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, फोर्थ बात ये कहने की साहब हमारे सिस्टम में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। वाह जी वाह, ये तो पहली बार इनसे बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ी ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी कैसे बताइए कि जी हमने सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, हमें कोई पेपर नहीं मिला नीट का। अच्छा, तो मतलब एक कंपलसरी है कि जो पेपर लीक करेगा वो सोशल मीडिया पे डालेगा। ये एक चीज़, एक और चीज़ बता रहे हैं इनके, सुनिएगा जवाब कि जी सोशल मीडिया पे तो होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, इनको सोशल मीडिया पे चाहिए। बाकी पटना में जो पेपर लीक हुआ था वो बाकायदा 40 लाख के अप्रोक्सीमेट बिका था पेपर, और जो एक दिन पहले किसी स्टूडेंट के पास आ गया, वो स्टूडेंट FIR दर्ज है, बाकायदा पकड़े गए हैं, उसके बाद भी मानने को तैयार ही नहीं है भाई। यही तो इसी को तो तनासा बोलते हैं, और किसको बोलते हैं दिस लाइक डेमोक्रेसी, मतलब सभी स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के बोल कि ये हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ताकि आपको दोबारा एग्जाम कंडक्ट ना करना पड़ जाए, इसलिए आप अपना बचाव करने के लिए कह रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि जिसके आधार पर हम रिकंडक्ट करवाएं, ठीक है ना। NTA वालों थोड़ी अगर शर्म लिहाज है ना तो थोड़ा सा ईमानदारी से काम करना सीखो। तुम भूल जाते हो ना, क्योंकि एग्जाम फीस, नीट की एग्जाम फीस 1600 थी, ठीक है, वो पैसों से तुम्हें सैलरी मिलती है, तुम क्यों भूल जाते हो। अगर ये बच्चे स्ट्राइक पे आगे और ये उतर गए ना तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात की इन्होंने, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट लेके इन्होंने प्रेस रिलीज की थी कि जी हमारे तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी है, और मतलब हमें तो कोई ऐसी खबर मिली नहीं। अच्छा, लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट इन्होंने कहा कि पेपर कंडक्ट दोबारा नहीं होगा, पेपर नॉट रिकंडक्ट, पेपर दोबारा। बाकायदा इन्होंने कहा है कि बस वही निकल दिया कि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं, हमारे पास कोई लॉजिक, मतलब हमारे पास तथ्य ही नहीं है कि हम किस हिसाब से कहेंगे जी पेपर लीक हुआ है। तो ये पॉइंट थे। अब देखिएगा कि होता क्या है इस सिचुएशन में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है ये तो भाई बिजनेस चल रहा है इनका, तो इनको क्या फर्क पड़ेगा कि आपके 640 नंबर या 645 है, आपका नहीं हुआ, आपका लास्ट अटेम्प्ट था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस देश में वैसे भी एजुकेशन में इतने लूप होल्स है ना कि उस पर कोई बात करना, एक्चुअल गलती हमारी है। और मीडिया की तो आप बात ही ना करें तो ठीक है, मीडिया तो हमारा महान है, मतलब जब मोदी जी खुद बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुए तो फिर मीडिया भी उन्हीं के कदमों पे चल रहा है, तो मीडिया वाले भी है ना वो
बायोलॉजिकल फेनोमेना वो भी देवी शक्ति है उनके पास। हाँ, उनको चिंता है कि जी कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया, उनको बड़ी चिंता है कि कंगना रनौत के थप्पड़ मार दिया। आज चर्चा कर रहे हैं कि ये हो गया, वो कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए कि जी खालिस्तानी है, ये है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एनडीए की वजह से 25 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। अरे भाई वोटर तो ये भी रहे होंगे ना, 25 लाख में आप 10 लाख मान लीजिएगा, 12 लाख मान लीजिएगा, 15 लाख मान लीजिए, वोटर तो ये भी रहेंगे ना। लेकिन एक्चुअल क्या है कि घूम फिर के बात है ना हम पे आती है। हम पे क्यों आती है सर? हम पे कैसे? हम पे इसलिए आती है क्योंकि इलेक्शन था, कितने लोगों ने इस पे बात की कि जो सिस्टम में फेयरनेस आना चाहिए। कितने लोगों ने बात की कि एग्जाम फेयरनेस तरीके से होने चाहिए, इस पे कोई लॉ बनाया जाए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए, जो पेपर लीक करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। कितने लोगों ने इस पे बात की? भूल जाते हैं ना। अभी तो इसमें मगन हो रहे हैं कि जी मोदी जी 400 क्यों नहीं लेके आए। इस चीज़ का दुख है ना लोगों का भी, तो ये थोड़ी ना देखेगा कि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, सुसाइड तक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इलॉजिकल आंसर देते जा रहे हैं कि जी स्टूडेंट बढ़ गए थे, उस वजह से कट ऑफ बढ़ गई। तो भाई पिछले साल में क्या स्टूडेंट नहीं बढ़े थे? मतलब पिछले साल 23 में 2 स्टूडेंट और अब की बार आ गई 67 है, और रैंक 1 रैंक 2 3 4 तो है ही नहीं, मतलब सीधा 67 बच्चों के बन रहे हैं। उसके बाद आपके पास 68 रैंक दिखा दी, कितना 719 नंबर, 719 में कितना 60 है। ये तरीका इनके काम करने का कि हर सरकारी एजेंसी ऐसी है, कोई एक की बात नहीं है, ये हर एग्जाम में ऐसी है। कोई कितना भी बड़ा, कोई एक एग्जाम था, यूपीएससी एग्जाम था जिसमें थोड़ा फेमस था, लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि बैकडोर एंट्री होने लगी है। बैकडोर एंट्री मतलब गवर्नमेंट रिजर्व करके रखती है 20-25 सीट, वो बैकडोर एंट्री करवाती है अपनी चाहिए तो वो यूपीएससी में, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है। मतलब बदलने वाला कुछ भी नहीं है भाई, कितना चीख लो चिल्ला लो। अब कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या रिकंडक्ट दोबारा होगा? देखिए भाई मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, दोबारा रिकंडक्ट करने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए होगा, ठीक है। एनटीए को कम से कम मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें अप्रोक्सीमेट बताया था कि मतलब 250 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 250 लाख, हाँ 250 लाख रुपए चाहिए इनको करने के लिए, 250 लाख रुपए। तो भाई वो रुपए आप एजुकेशन के लिए नहीं है एक्चुअली, वो रुपए किन के लिए? हाँ वो रैली हो ना कहीं, वो अगर देश में कहीं रैली हो, अभी चुनाव में पानी की तरह पैसा बाहर, ये हमें सोचना चाहिए भाई। हम किसको क्या बोलेंगे, हमें सोचना चाहिए ये सब चीज़ें कि इन चीज़ों पे इनके पास अपना बचाव के लिए रख देते हैं, तथ्य रख देते हैं कि जी हमारे पास कोई वो नहीं है। आप बोलते हैं अच्छा दूसरा हिस्सा देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर कोर्ट में जाते हो और कोर्ट डिसीजन देता है कि रिकंडक्ट हो, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी, यही एक पॉसिबिलिटी है रिकंडक्ट होने का, और कोई सरकार कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि रिकंडक्ट करवाना सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा कि रिकंडक्ट हो, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे इफेक्ट होने वाली, ठीक है, तो बहुत कम रेयर चांस है। और एनटीए ने बिल्कुल साफ कह दिया कि वो तो कंडक्ट नहीं करवाने वाला दोबारा। तो देखिए होता क्या है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं कि देखिए ये तो स्ट्रगल तो है लाइफ में, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर बेटर परफॉर्मेंस करिए, उससे अच्छे लेके आइएगा। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच।